प्रदीप शर्मा खुसरो आप तक टाइम्स न्यूज को इंटरव्यू देते नजर आए। हजरत निजामुद्दीन औलिया के खादिम हजरत आमिर खुसरो बेपनाह इल्म के जानकर वकाते दौर के बादशाह की फौज में शामिल थे। आज की किताबों के लिए लोग इल्म पा रहे हैं और लोगों में तकसीम कर रहे हैं। अजीज जब्बार शेख आप तक टाइम्स आशिक़े निज़ामुद्दीन औलिया के नाम से, और इनका नाम है प्रदीप शर्मा खुसरो। तो आज हम लोग खुसरो साहब से पूछना चाहेंगे, तो खुसरो साहब आप क्या बोलना चाहेंगे? आपके अल्फाज में आप अपनी गज़ल वगैरह भी सुनाइए और आपका तारुफ़त भी कीजिए। शुक्रिया। मेरा नाम प्रदीप शर्मा खुसरो है और मैं पिछले कई सालों से हज़रत अमीर खुसरो और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया पर काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा काम बाकी लोगों से मुख्तलिफ़ है। और किस नज़र से मुख्तलिफ़ है वो मैं आपको बयान कर दूँ, क्योंकि आज का दौर जो है उस दौर को ऐसी शख्सियतों की बहुत ज़रूरत है ताकि वो अमन और मोहब्बत हम कायनात में फैला सकें। मैं हज़रत अमीर खुसरो ने जो किताबें लिखी हैं फ़ारसी ज़बान में, जिनको खमसा, मसनवी और दीवान कहा जाता है, मैं उस पे काम कर रहा हूँ, उनको पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। लेकिन मौजूदा दौर ऐसा आ गया है कि लोग उर्दू और फ़ारसी के नाम पर प्रोग्राम तो कर लेते हैं, सूफ़ियों पर भी प्रोग्राम हो जाते हैं, लेकिन सूफ़ियों की जो तालीमाती किताबें हैं उन पर हम झांक नहीं पाते। तो मैंने सबसे पहले सूफ़ियों में हज़रत अमीर खुसरो से ही मेरी निस्बत हुई, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि उन्होंने मेरी शख्सियत को एकदम बदल दिया, और ऐसा बदल दिया कि मैं था कुछ और आज कुछ और हो गया हूँ। मेरे लिए इस दुनिया में किसी के लिए कोई नफ़रत नहीं है, सिर्फ मोहब्बत के अलावा मैं किसी को कुछ देना नहीं चाहता। और हर इंसान को ये मालूम है कि जो आखिरत का जो वक्त होगा, जो क़यामत का रोज़ होगा, उस दिन जो इंसान अपने कल्ब में, दिल में मोहब्बत लिए खुदा के सामने हाज़िर होगा, खुदा उसी को अपने सीने से लगाएगा। तो मैं आपको थोड़ा ये बता दूं कि हज़रत अमीर खुसरो से मेरी सबसे पहली मुलाकात हुई कैसे। मुझे असल में बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था और मौसीकी का बहुत शौक़ था, कव्वालियाँ सुनने का, गाने सुनने का। मैं मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश जी, किशोर कुमार, लता जी के गाने अक्सर रेडियो पे सुनता था। तो मेरे एक दोस्त हैं हरीश व्यास, जो आज बॉलीवुड फ़िल्मों में डायरेक्टर हैं, और उन्होंने अंग्रेज़ी में कहते हैं प्रॉपर पटोला, हम भी अकेले तुम भी अकेले जैसी कई फ़िल्में बनाई हैं। तो उन्होंने मुझे एक रोज़ अपने घर दावत पे बुलाया, तो मैंने देखा उनके घर में ग्रामोफोन प्लेयर चल रहा है। तो वो मैंने ज़िंदगी में कभी देखा नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है? तो बोले कि अरे तुम्हें नहीं पता, ये तो ग्रामोफोन मशीन है, इसके अंदर रिकॉर्ड होते हैं और ये गाने चलते हैं। तो उस समय रफ़ी साहब का एक गाना चल रहा था, और वो गाना मुझे आज भी याद है। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, तू गुज़रे हुए वक्त की पहचान बनेगा। तो मुझे वहाँ से ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स का शौक़ हो गया। तो एक दिन एक मिल्टीसीट ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स जो भी मुझे दुनिया भर से मिला, मैंने दुनिया भर के 22 मुल्कों से हज़रत अमीर खुसरो पे 3,500 किताबें, 100 ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, ऑडियो कैसेट्स, DVD, CDs और 100 पेंटिंग्स जमा की हैं, और 10,000 सफ़े उन पर लिख लिए हैं। और उनकी फ़ारसी दीवानों और मसनवियों का खमसे का मैं तर्जुमा हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी में करा रहा हूँ। तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ हज़रत अमीर खुसरो का, और उसको मैं एक शायराना अंदाज़ में बयान करूँगा। पाए तक दहली के बाहर आज जहाँ हुमायूं बादशाह का मकबरा है, यहाँ थे वो लोग जिन्होंने दीन के पैगाम को आम किया और सभी धर्मों का सत निकाल कर दुखिया दिलों को मरहम दिया। ऐसी ही एक खानकाई फ़िज़ा थी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की। उनके प्रिय शागिर्द और दोस्त मोहसिन हज़रत अमीर खुसरो रोज़ शाही दरबार के बाद अपने पीर के कदमों में हाज़िर होते थे। ऐसी ही एक रात जब वो हाज़िर हुए तो अपने तन्हा हुजरे में एक कोने में बैठे हुए खुदा की इबादत में लीन थे। हज़रत अमीर खुसरो उनके पास आए और उन्होंने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से पूछा कि मेरे हुजूर, आप सारी दुनिया को, सारी मखलूक को खिला पिला कर भी ये सूखी बासी जौ की रोटी भिगो के खाते हैं, और आपके लंगर में यहाँ हज़ारों आदमी फ्री में खाना खाता है, भोजन खाता है, लेकिन आप अपने ऊपर ये जुल्म सितम क्यों करते हैं? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने फ़रमाया, खुसरो, ये चंद
सूखे टुकड़े भी मेरे गले मेरे हलक के नीचे नहीं उतरते, ये सोचकर कि आज भी दिल्ली शहर की लाखों मखलूक में ना जाने कितने ऐसे भूखे होंगे जिन्हें भूख से नींद ना आई होगी। अगर मैं ये तरह तरह के खाने और पकवान खा लूँगा तो कल अपने खुदा को क्या मुँह दिखाऊँगा। ये सुनकर अमीर खुसरो फूट फूट के रोने लगे। इसके बाद हज़रत निज़ामुद्दीन ने खुसरो से कहा कि ए खुसरो, ये फ़कीर है, तुम अमीर हो, क्या तुम इस फ़कीर के दस्तरखान पर आज हाज़िर होगे। हज़रत अमीर खुसरो ने फरमाया, हुजूर ये शाही दस्तरखान क्या हैसियत है इसकी, क्या औकात है इसकी। आज है कल नहीं, आज कुछ कल कुछ, लेकिन आपके दस्तरखान के थाल के एक सूखे रोटी के टुकड़े पर मेरी जान कुर्बान है। तो ये थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, ये थी उनकी शख्सियत जिन्होंने ज़िंदगी भर सिर्फ दिया, कभी लिया नहीं। खुदा जो लोग देना जानते हैं, खुदा सिर्फ उनके कल्ब में रहता है। क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है, जो जन को देता है जीवन, क्या मार सकेगी मौत उसे। तभी यह रेख्ता शायरी के कुछ कलाम से लुत्फ़ व अंदेज़ होते हैं। हज़रत अमीर खुसरो फरमाते हैं, रैन बिना जग दुखी, दुखी चंद्र बिन रैन, तुम बिन साजन मैं दुखी, दुखी दरस बिन नैन। खुसरो ऐसी भक्ति कर जान सके ना कोए, जैसे मेहंदी पात में रंग रही दब कोए। रैनी चढ़ी रसूल की सो रंग मौला के हाथ, जाके कपड़े रंग दियो सो धन धन वाके भाग। खुसरो दरिया प्रेम का सो उल्टी वाकी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। नदी किनारे मैं खड़ी सो पानी झिलमिल होए, पी गोरे में सांवरी फिर किस बिद मिलना होए। हज़रत अमीर खुसरो फ़ारसी दुनिया के वो पहले शायर हैं जिन्होंने हिंदवी और फ़ारसी को मिलाकर लिखा। फ़ारसी के शायर मीर तकी मीर, जो कि हज़रत अमीर खुसरो के शहदाई थे, उन्होंने जब फ़ारसी शायरों का तस्करा लिखा निकातुश शोरा, तो उसमें जब वो हज़रत अमीर खुसरो का बाब लिखते हैं तो फरमाते हैं कि हज़रत अमीर खुसरो रेख्ता शायरी के मूजिद हैं और उन्होंने रेख्ता यानी हिंदी में कुछ ऐसे शेर कहे हैं जो फ़ारसी से शुरू होते हैं और हिंदवी में ख़त्म हो जाते हैं। इसके पीछे एक छोटा सा किस्सा है, वो इस तरह से मुख्तसर है। कलाम सुनाओ ताकि लोग वो आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो किस्सा ये है कि एक दिन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अपनी खानका में बैठे हुए थे, तो अचानक उन्होंने हज़रत अमीर खुसरो से इशारा करके खानका के दरवाज़े की तरफ कहा कि देखो वो क्या है। तो हज़रत अमीर खुसरो ने देखा कि एक जमादार सड़क पे झाड़ू लगा रहा है। तो हज़रत अमीर खुसरो ने कहा कि हुजूर ये तो जमादार है। उसके बाद उन्होंने दिखाया कि एक धोबी के जो है कपड़े धो रहा है। इस तरह से मुख्तलिफ़ पेशे के जो अलग अलग लोग थे उनकी तरफ हज़रत निज़ामुद्दीन ने गौर फरमाया। तो हज़रत अमीर खुसरो ने कहा कि हुजूर ये सब लोग तो मुझे रोज़ दिखते हैं, लेकिन आपकी मुराद क्या है, आप मुझे क्या नसीहत देना चाहते हैं वो बताइए। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि खुसरो, ये जो छोटे मोटे काम करने वाले शहर के लोग हैं, ये दरअसल इस शहर की जान हैं। अगर ये इस शहर में ना होंगे तो यह शहर गंदगी से और दोज़ख बन जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खुदा के लिए, हज़रत मोहम्मद के लिए और पीरों और मुर्शिदों के लिए शायरी लिखते हो, लेकिन आज तुम एक ऐसी शायरी की ईजाद करो जो इन आम लोगों पर लिखो। किस पे लिखो? लोहार, मोची, दर्जी। खुसरो शायर हिंद, तूतिए हिंद, शायर शीरी बया, मोहम्मद कासल ऐस ने भी यही हिंदुस्तानी शायरी की रीत अपनाई थी और इसी रीत में अपने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की वफ़ात पर, उनके विसाल पर ये नोहा, ये दर्द भरा नोहा दोहे के अंदाज में कहा था। गोरी सोवे सेज पर, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने, चल खुसरो घर आपने, रैन भर
दोहा है, इसके दो मायने निकलते हैं। सूफियों ने फ़ारसी और हिंदवी में जो कलामात लिखे हैं उनके दो मीनिंग हैं, दो अर्थ हैं, एक बाहरी और एक अंदरूनी। जो इस दोहे का बाहरी मीनिंग है वो ये है कि हज़रत अमीर खुसरो फरमाते हैं कि गोरी सोवे सेज पर, यानी एक खूबसूरत लड़की, एक हसीना बिस्तर पे सो रही है, मुख पर डारे केस, उसने अपनी जुल्फ़ें अपने चेहरे पे डाल रखी हैं। चल खुसरो घर आपने, खुसरो का कहना है कि इन खूबसूरत बलाओं से तेरा क्या लेना, तो खुदा और पीर की इबादत में खो गया है, इसलिए तेरे लिए ये रैन यानी रात के मानिंद हैं। लेकिन इसका जो असली अर्थ है वो ये नहीं है, वो ये है जिस मकसद से इस दोहे को कहा गया है, यानी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात, उनके इंतकाल यानी उनके विसाल पर, कि गोरी सोवे सेज पर, यानी मेरे पीरो मुर्शिद जो हैं वो इस सेज पर सो गए हैं, उन्होंने दुनिया से पर्दा कर लिया है, मुख पर डारे केस, यानी उन्होंने अपने चेहरे को ढक लिया है और दुनिया की नज़र से अपने आप को दूर कर लिया है, यानी उनकी वफ़ात हो गई है, उन्होंने अपने जिस्म को छोड़ दिया है और उनकी रूह परवाज़ कर चुकी है। चल खुसरो और घर आपने। तो हज़रत अमीर खुसरो फरमाते हैं कि ए खुसरो, जब तेरे महबूब, तेरे पीरो मुर्शिद इस दुनिया में नहीं रहे, इस जहां को छोड़ कर चले गए हैं, तो अब तेरे लिए इस फ़ानी दुनिया में क्या काम। तू भी अपना बोरिया बिस्तर बांध और रुखसत हो जा और खुदा से जा मिल।